हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। हाय, माय नेम इज पेंटागन। तो ये ऑपरेटर का तीसरा वीडियो होने वाला है। तो हमने पिछले दो वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में कवर किया था, ठीक है। तो हमने उनको काफ़ी अच्छे से समझा। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। एंड अदर वीडियो में हम कवर करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं प्रोग्रामिंग के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बिगिनर को थोड़ा सा इसको हार्ड लगता है। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि हमको क्लियर हो जाए, ठीक है। हम हर एक चीज़ को रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझेंगे, जो कि कभी हम भूले ना। अगर भूल भी जाए ना तो खुद उसका सोल्यूशन पकड़ लें, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी वीडियो इसकी भी थोड़ा लंबी होगी, यानी कि हर ऑपरेटर को ना काफ़ी डिटेल से समझेंगे। अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, फिर एडवांस पकड़ते टाइम नहीं लगेगा। और जब एडवांस पकड़ेंगे, अगर बेसिक क्लियर नहीं हुआ ना, फिर जानते हैं बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। और अदर ऑपरेटर्स को तो हम ऐसे ही समझ लेंगे आगे चलते चलते। साइज ऑफ क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। हम इसमें तो एड्रेस का यूज कर लेंगे, एंड फिर स्ट्रक्चर एरे फंक्शन तो आगे कवर करेंगे, ठीक है। और गामा ऑपरेटर तो जाने ही जाना है, न जाने तो भी हम इसका यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो ये 7वां ऑपरेटर होगा ना, हम इसको कवर कर लेंगे। तो कवर करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट। इसका डिफिनेशन होता है ना, यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। ये मल्टीपल कंडीशन को चेक करता है, ठीक है। यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर 3 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो पहला था हमारा एंड दूसरा होगा हमारा और, होगा नहीं है, दूसरा और है। तीसरा क्या है, नॉट ऑपरेटर है, ठीक है, नॉट ऑपरेटर है। तो जो एंड ऑपरेटर होता है वो हम डबल एम्परसेंड के जरिए डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड हमारा जो और ऑपरेटर होता है डबल पाइप के जरिए डिनोट करते हैं। देख लेना कौन सा मार्क है। और जो हमारा नॉट होता है हम एक्सक्लेमेशन मार्क के जरिए डिनोट करते हैं। ये एक्चुअल में होते हैं क्या करते हैं, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड, ठीक है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, अगर 2 वैल्यू ट्रू हैं तो ही हमारा आउटपुट ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। क्या मतलब है, देखते हैं। अगर हमारा कोई इंट ए है, ठीक है, इंट ए इजिकल टू क्या है, नंबर है। मान लेते कोई नंबर है। नंबर मीन्स क्या होता है, ट्रू होता है, ठीक है। नंबर मीन्स क्या होता है, ट्रू होता है। एंड कोई इंट बी है, ठीक है, कोई इंट बी है जो कि हमारा जीरो मीन्स फॉल्स होता है। अगर क्या होता है, अगर एक वैल्यू ट्रू है, यानी ए बी, अगर हमारा एक वैल्यू ट्रू है एक फॉल्स है, ठीक है, और हम दोनों का एंड करते हैं, दोनों का एंड करते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि अगर एक फॉल्स तो फॉल्स, अगर दोनों आउटपुट हमारे ट्रू हैं तो हमारा आउटपुट ट्रू होगा, ठीक है। अगर दोनों फॉल्स हैं तो ऑब्वियसली फॉल्स होगा। तो ये ऐसा क्यों होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। एक ऐसा आपके पास सर्किट रहेगा, ठीक है, आपके पास ऐसा कुछ सर्किट रहेगा, और यहाँ पे ऐसे डिस्कनेक्ट रहेगा, फिर डिस्कनेक्ट रहेगा, ठीक है, डिस्कनेक्ट रहेगा, और यहाँ पे कुछ रजिस्टर वगैरह रहते हैं, फिर यहाँ पे आपका बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब होता है। अगर जब सर्किट कंप्लीट होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, यानी कि दोनों को ट्रू होना चाहिए, यानी कि दोनों से मतलब पावर आना चाहिए, तभी हमारा बल्ब जलेगा, नहीं तो बल्ब नहीं जलेगा। तो यही एंड ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि दोनों में मतलब दोनों सर्किट को लगना चाहिए, यानी कि दोनों में पावर जाना चाहिए, यानी कि ट्रू होना चाहिए, यानी कि 1 यानी कि करंट जा रहा है। कंप्यूटर यही तो समझता है, यानी कोई काम होता है तो 1, नहीं होता तो 0, आउटपुट 0। तो मैं इसका टेबल बना देता हूँ। यानी कि हम क्या लिए थे, इंट एक क्या लिए थे, नंबर लिए थे। दोबारा लिख देते हैं, कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है। और इंट बी क्या है, इंट बी इक्वल टू क्या है, 0, यानी कि फॉल्स है। तो आउटपुट क्या आएगा, देखो हम नंबर में 1 ही लेंगे ना, यानी कि कोई नंबर होगा तो फॉल्स होगा, ठीक है, मतलब ट्रू होगा, यानी 0 होगा तो फॉल्स होगा। अगर हम इसका टू टेबल देखते हैं, ए एंड बी,
और दोनों पे क्या करते हैं, एंड ऑपरेटर लगाते हैं, यानी कि ए एंड बी। अगर ए जीरो है बी जीरो है, यानी कि हम करंट दे ही नहीं रहे, तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि जीरो फॉल्स नहीं जलेगा। अगर ट्रू है फॉल्स है, यानी कि ट्रू है फॉल्स है, यानी कि एक से तो कनेक्ट है दूसरा डिस्कनेक्ट है, तो करंट नहीं जाएगा, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा, जीरो। एक है जीरो एक है वन, यानी कि इसको ऊपर होना चाहिए था। अगर कंडीशन में देखें, कंडीशन में नहीं एक प्रोफेशनल देखें, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर हाँ दोनों कनेक्ट है, यहाँ पे दोनों कनेक्ट है, तो वन वन, तो हमारा बल्ब क्या करेगा, ब्लिंक करेगा, यानी हमारा बल्ब जलेगा। तो यस, हमारा बल्ब जलेगा। यह है हमारा एंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं और का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और देखते हैं जिसको हम डबल पाई के जरिए डिनोट करते हैं। सर्किट से ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको ध्यान भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कुछ इस प्रकार रहेगा। यहाँ पे ये सर्किट है हमारा, ये सर्किट है हमारा, और ये दोनों यहाँ से आके हैं, ठीक है। कहीं पे हम अपना बल्ब लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो रजिस्टर होगा, ठीक है, यहाँ बैटरी वगैरह होगा, ये नहीं ध्यान देंगे। अगर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अगर ट्रू होगा, यानी कि देखो सर्किट हमारी कंप्लीट हो गई, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो गई, तो हम हमारा बल्ब क्या करेगा, ब्लिंक करेगा, हमारा बल्ब जलेगा, ठीक है। यानी कि हमको मतलब एक अगर ट्रू हुआ, एक ट्रू हुआ तो हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होंगे, अगर दोनों जीरो होंगे कनेक्ट होंगे तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि बल्ब न ब्लिंक करेगा, यानी कि फॉल्स। तो देख लेते हैं ए बी, ठीक। तो ये गंदा कलर ना लेते हुए, तो हाँ सॉरी, कुछ लोग का फेवरेट होगा, यानी कि इसको कर देते हैं इरेज, एंड इस डायग्राम को कर देते हैं इरेज। तो इसको सुंदर सा बनाते हैं, ठीक है। इसको तो इससे सुंदर नहीं बन पाया हमसे, तो यानी कि ए बी, अगर ए बी आर, ठीक है। अगर क्या होगा, अगर हमारा जीरो जीरो हो तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, यानी कि जीरो आएगा। अगर आउटपुट वन जीरो हो तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारा बल्ब ब्लिंक करेगा, यानी हमारी सर्किट कंप्लीट होगी, यानी कि वन आएगा। और जीरो वन हो तो भी समझ लो हमारी ये कंप्लीट होगी, तो हमारा बल्ब ब्लिंक करेगा, यानी जलेगा, वन आएगा। अगर ट्रू ट्रू तो भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू ही आएगा, यानी दोनों अगर कंप्लीट है तो भी हमारा बल्ब ब्लिंक करेगा। तो ये है हमारा लॉजिकल गेट का कॉन्सेप्ट। देखो, मैं हर वीडियो मेरी हर छोटे टॉपिक पे काफ़ी डिटेल रहेगी, और डिटेल के नाते वीडियो बड़ी होगी, और आप काफ़ी ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक बार बेस क्लियर, आप बिल्डिंग बनाते जाएं, ठीक है। और एक ऑपरेटर आता है नॉट ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, नॉट ऑपरेटर में क्या होता है, ठीक है, इसको नॉट के जरिए डिनोट करते हैं। अगर हमारा ए, ठीक है, ए है, ये हमारा नॉट ए है, ठीक है। अगर ये जीरो है यानी फॉल्स है, तो हमारा आउटपुट आने वाला है ट्रू, यानी ट्रू है तो ये हमारा आउटपुट आने वाला है फॉल्स, ठीक है। तो अब हम अपने वी स्टूडियो पे देखते हैं ये कैसे काम करता है। अगर आपको इसको सर्किट डायग्राम देखना होगा तो जाके गूगल पे सर्च कर लेना, नहीं तो वीडियो और काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो एक क्रिएट करते हैं फोल्डर, तो हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, अब इसमें एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि 01 lecture.c। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, अपना रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं, ट्रोले कोड को करते हैं कॉपी, और इसमें कर देते हैं पेस्ट। स्कैन या फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, बार बार इनपुट लेने के लिए, यानी कि यूज़र या कीबोर्ड के जरिए लेते हैं। हर वीडियो में नए नए कॉन्सेप्ट रहेगा और सब कुछ सीखते चलेंगे। यानी %d इंटीजर है तो %d लेंगे, और एम्परसेंट यानी कि जो हमारा सातवां ऑपरेटर है ना, आप वहाँ पे देखेंगे एम्परसेंट का भी यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, ठीक, ये क्या करता है, ये एक का एड्रेस देगा, यानी जो हमारा ए की वैल्यू है ना, एक डब्बा क्रिएट होगा ए, हम उसमें कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं मेमोरी में, ठीक है। अब इसको करते हैं कॉपी, Ctrl+C एंड Ctrl+V, सेम
बी के लिए इंटर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, ऑफ बी। और कर लेते हैं चेक क्या वैल्यू हमारा इनपुट हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए करेंगे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू % डी। एंड देखो 2 नंबर है यानी कि 2% डी लेना पड़ेगा। एंड वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू % डी एंड बी इज इक्वल टू %d, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लेते हैं ए और बी। हम जितना वैल्यू यूज़ करेंगे इंटीजर का तो %d जितना बार हम जितने वेरिएबल को यहाँ पर लेंगे उतना %d है। अगर फ्लोट होता %f, अगर यहाँ 5 वेरिएबल होते तो हम यहाँ 5% लिखते हैं, ठीक है। और इसका आउटपुट देखते हैं। इंटर द वैल्यू ऑफ ए इजकल टू 1, इंटर द वैल्यू ऑफ बी इजकल टू 0, यानी कि हम इनपुट लिए उसको प्रिंट करके देख लेते हैं। अब प्रिंट एफ करते हैं अपने ऑपरेटर को लॉजिकल, यानी कि ए एंड बी, ठीक है। एंड बी को करते हैं एंड %d बैकस्लेशन और ए एंड बी। तो इसको करते हैं प्रिंट। देखो यहाँ पर ना ए एंड बी यानी कि एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। दोनों ऑपरेटर में जब कंपेयर होगा ना तो एक आउटपुट आएगा, इसलिए हम यहाँ पे %d का यूज़ करेंगे। हम यहाँ इजकल टू कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमारा मैसेज क्लियर है उसको कर देते हैं CLS एंड देन करते हैं यहाँ से रन। इंटर द वैल्यू ऑफ ए इजकल टू 1, इंटर द वैल्यू ऑफ 0 इजकल टू इंटर द वैल्यू ऑफ बी इजकल टू 0, यानी कि हमारा वैल्यू ए 1 है और बी 0 और दोनों का एंड क्या आया है 0 आया है। और यहाँ पर दे देते हैं \n नेक्स्ट लाइन के लिए। हमारा आउटपुट क्या आएगा ए और बी, यानी कि ए और बी का कंपेयर क्या हुआ 0 है, यानी कि एक फॉल्स आउटपुट 0। एंड देन करते हैं CLS, देन करते हैं अदर टाइम रन। इंटर द वैल्यू ऑफ कोई भी नंबर ले लेते हैं 4, यानी नंबर इज इक्वल टू ट्रू, और कोई भी इसमें नंबर ले लेते हैं बी में 45। तो हमारा ए इज इक्वल टू 44, बी इज इक्वल टू 45, ए एंड बी इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि कोई नंबर होगा ट्रू, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट आया है 1, यानी कि ट्रू आया है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं 0 यानी फॉल्स। इंटर द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 0, इंटर द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 0, तो हमारा आउटपुट आने वाला है 0, ठीक है। तो ये था हमारा एंड देख लेते हैं आर के लिए। इसको कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। आप इसका नोट बनाइएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड और यहाँ पे हम कर देते हैं यहाँ पे आर के लिए, ठीक है। आर में क्या होता है, अगर आपकी एक वैल्यू फॉल्स है ना और एक वैल्यू ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा, यानी दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। देन करते हैं रन, इंटर द 1 एंड इंटर द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 0, यानी कि एक ट्रू फॉल्स, यानी कि हमारा आउटपुट आएगा 1, यानी कि ए आर बी इक्वल टू क्या आया 1 आया है। एंड करते हैं देन अगेन रन, लेते हैं 0 तो हमारा आर आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आर का कॉन्सेप्ट है। बाकी आप इसको अपने VS कोड पे कोड को लिखना, चेक करना, आप जो 2 वैल्यू और उसको भी देना, फिर ट्राई करना। कोडिंग ऐसा पार्ट है आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मांगेगा। तो ठीक है, ये हो गया। और सबको करते हैं कमेंट आउट, तो यहाँ से करते हैं कमेंट आउट, मैं कर दे रहा हूँ कमेंट आउट, कंट्रोल \। अब क्या करते हैं हम, एंड यहाँ से कंट्रोल C करते हैं, कंट्रोल V। नॉट के लिए क्या होता है, ठीक है, तो इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, यानी A नॉट B क्या होता है, इसको कर देते हैं CLS एंड कंट्रोल-Alt-N। हमारा कोड हुआ रहा इंटर द वैल्यू ऑफ ए, यानी 1 देंगे, हमारा आउटपुट क्या आएगा 0 आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। नॉट क्या करता है, अगर ट्रू है फॉल्स कर देगा, फॉल्स है ट्रू कर देता है। अगेन
आप देते हैं 0 तो हमारा आउटपुट आएगा 1। तो ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। काफ़ी बेहतरीन तरीके से, काफ़ी एक्सप्लेन से समझे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर? तो ये सिंपल असाइनमेंट, जो हम वैल्यू को असाइनमेंट कहते हैं, इसका डिफिनेशन होता है यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो ये सिंपल असाइनमेंट है, और ये कंपाउंड असाइनमेंट विथ अरिथमेटिक, ये क्या होता है, और ये कंपाउंड असाइनमेंट विथ बिटवाइज। हम अपने बिटवाइज ऑपरेटर को कवर करेंगे, तो मैं ये भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर समझते हैं क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? अगर कोई वैल्यू a इजकल टू 5 है, ठीक है, और b इजकल टू कुछ भी नहीं है, अगर हम क्या करते हैं b में असाइन कर देते हैं 5, तो ये जो हमारा 5 वैल्यू है ना, ये b में आके असाइन हो जाएगा। और जब हम प्रिंटफ करेंगे b और प्रिंटफ करेंगे b, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 5 आउटपुट आएगा। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, समझाने के लिए तो आए हैं। यहाँ से लेते हैं नया पेज, ठीक है। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कहता है, यानी कि इंट ए इजकल टू है 5, ठीक है, इंट ए इजकल टू है 5, हमने यहीं पे इसको डिफाइन कर दिया। और दूसरा वेरिएबल है इंट बी इजकल टू नथिंग, ठीक है, यानी कि हमारा एक कंटेनर है ए, इसमें असाइन है 5 है, और एक कंटेनर है बी, हमने अभी कोई वैल्यू नहीं दी है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी हो सकता है, गार्बेज कुछ भी प्रिंट करेंगे, या तो 0 या तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। 0 नहीं, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब मैं b में असाइन कर देता हूँ 5, यानी कि b में असाइन कर दिया 5, यानी कि जो b है, यानी कि इसको असाइन कर दिया इसमें, तो ये वैल्यू इसमें आ जाएगा, ठीक है। एंड जब b को करेंगे प्रिंट एफ, तो हमारा आउटपुट आएगा 5 आएगा। ये कैसे हुआ, कोडिंग के जरिए देखते हैं। और इसमें क्या होता है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है, कंपाउंड असाइनमेंट विथ अरिथमेटिक। ये क्या होता है, देखो प्लस इजकल टू, माइनस इजकल टू, मॉड्यूलस इजकल टू, ठीक है, ये क्या होते हैं। अगर क्या होता है, ठीक है, अगर मान लेते हैं इंट ए इजकल टू है 5, ठीक है, एंड इंट बी इजकल टू है 10, और फिर क्या करना है मुझे, एक कंटेनर लेंगे ए, यानी कि ए में असाइन कर देंगे a प्लस बी, ठीक है, तो हमारा आउटपुट 15 आएगा। तो हम शॉर्टकट में ये लिख सकते हैं a प्लस इजकल टू बी, ठीक है, इसका भी आउटपुट आएगा प्रिंट, यानी कि दोनों का मतलब सेम है। या तो हम ऐसे लिखें या शॉर्टकट में ऐसे लिखें, सेम ऐसे सारे ऑपरेटर के लिए। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस लगाते हैं, यहाँ मॉडुलस होता तो यहाँ भी मॉडुलस लगाते हैं। तो आते हैं अपने VS कोड की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक ऐसी लॉजिकल ऑपरेटर में एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन इसको करते हैं CLS, ठीक है। अब अपना कोड लिखते हैं, इंक्लूड stdio डॉट एज इंट मेन, ठीक है, ये बॉयलर प्लेट कोड RETU रिटर्न 0, ठीक है। हमारे पास है इंट a इजकल टू 10 एंड इंट b इजकल टू 5, और हम a को कर लेते हैं a इजकल टू a प्लस b, ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ के दोबारा असाइन कर लेते हैं a b, ठीक है। यहाँ पे इंट नहीं लेना है, और यहाँ पे करते हैं प्रिंट एफ a प्लस बी इजकल टू % d, एंड यहाँ पे a को करते हैं प्रिंट। तो हाँ, हमारा आउटपुट क्या आएगा, यानी कि दोनों को जोड़ दो, यानी एंड देन करते हैं रन, ठीक है, यानी कि हमारा आउटपुट क्या है, 15 आया। और इसको करते हैं कमेंट और इस प्रकार लिखते हैं a प्लस इजकल टू b, और देन करते हैं रन, ठीक है। तो सेम ही आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर बार बार इसको आउटपुट करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं माइनस, देन फिर आउटपुट क्या आने वाला है,
गेस करिए 5, यानी कि माइनस हो गया। या तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते थे, a इज इक्वल टू a माइनस बी। ठीक है, ये शॉर्टकट है। तो करते हैं रन, तो यानी कि 5। तो आज की वीडियो यहाँ पे हुआ समाप्त।